हेलो फ्रेंड्स, KSR एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आप ट्वेल्थ पास आउट है या फिर आप बीकॉम पास आउट है या फिर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और आप अकाउंटिंग फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं सर, लेकिन अकाउंटेंट कैसे बने और अकाउंटेंट बनने के लिए आपको कौन सा नॉलेज यानी कि किस नॉलेज की जरूरत होगी और एक अच्छा प्रोफेशनल अकाउंटेंट कौन सा माना जाता है, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स क्या होता है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला है। वीडियो तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आपके फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो 10 से 12 मिनट्स का सर आप यहां पर टाइम निकालिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सर, इस वीडियो के अंदर मैं वो सब कुछ डिटेल में कवर करने वाला हूं जो एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को नॉलेज की जो जरूरत होती है वो आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले सर हम यहां पर बात करते हैं कि अगर आप अभी ट्वेल्थ पास आउट हुए हैं, आपने बीकॉम में एडमिशंस ले लिया, या फिर अगर आप चाहते हैं कि सर आपके पास में थोड़ा सा टैलेंट ज्यादा है, आप सभी बाकी चीजों से दूर रहकर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट सीएस या सीएमए करना चाहते हैं, इसमें अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो आप वो वाला कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। सीएमए फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन या सीएस फाउंडेशन का एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप करिए। या फिर आपने बीकॉम पास आउट किया हुआ, ट्वेल्थ के बाद में सर हमारे पास में एक ऑप्शन रहता है कि बीकॉम करना, बीकॉम के बाद में एक सेकेंडरी ऑप्शन रहता है कि हमको मास्टर डिग्री करनी है तो हम एमकॉम कर लेते हैं, लेकिन वो भी हम प्राइवेट करते हैं यानी कि किसी रेगुलर कॉलेज से नहीं करते, और रेगुलर कॉलेज करने का भी कोई सेंस नहीं रहता है अगर हम बीकॉम या एमकॉम कर रहे हैं तो सर अगर हम बीकॉम पास आउट है, हम ट्वेल्थ पास आउट है, तो सर हम अपना अकाउंटिंग में अपना फ्यूचर कैसे बढ़ाए, यानी कि इसके अंदर हम ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमाए, तो उसका आज हम इस वीडियो के अंदर सॉल्यूशन देखने वाला है। नॉर्मली सर अकाउंटेंट का मतलब जो होता है कि वो किसी भी बिजनेस का अकाउंटिंग करता है, और वो अकाउंटिंग किस पे होती है, नॉर्मली वो अकाउंटिंग किसी न किसी सॉफ्टवेयर पे होती है। और आज की तारीख में टेली प्राइम, जैसे पहले टेली ERP 9 था, अब टेली प्राइम हो गया, तो यानी कि 99.99% जो बिजनेसेस होते हैं वो टेली प्राइम पे अपना अकाउंटिंग करते हैं। तो सर पहले के बनस्पत अकाउंटिंग बहुत ही सिस्टमेटिक और इजी हो गया है, इसलिए सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है और सॉफ्टवेयर में नॉर्मली टेली प्राइम यूज किया जाता है। तो सर यहां पर आपको जो नॉलेज की जरूरत होगी वो होगी, सबसे पहले तो आपको अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए। यानी कि सर अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, वर्ड्स में भी अकाउंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंट्स है, सीनियर अकाउंटेंट अकाउंट है, जूनियर अकाउंटेंट अकाउंट है, यानी कि हर किसी के अंदर अकाउंट्स वर्ड्स जो मेन है वो सर आपका ऐड है। तो यहां पर प्रॉपर आपको अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए। अब सर अकाउंट्स का नॉलेज का मतलब क्या होता है कि एक होता है सर डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की, हमको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने आता है, यानी कि किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, वो नॉलेज हमारे पास में है। लेकिन प्रैक्टिकली सर अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो सर हमारे पास में नहीं है, तो आपको वो सीखना होगा। साथ में आपको सॉफ्टवेयर के रूप में सर टेली प्राइम आपको सीखना होगा, जो कि लेटेस्ट सर ये वर्जन अभी अपडेटेड है, ये वर्जन सर अभी यूज किया जाता है। तो यहां पर सर आपको टेली प्राइम अकाउंट्स और टेली प्राइम साथ में ये जो कोर्स होता है ये आपको यहां पर सीखने की जरूरत होगी। अगर आप बीकॉम पास आउट है या फिर ट्वेल्थ पास आउट है, आप किसी भी टाइम पे सर ये वाला लर्न, आप ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ये आप सीख सकते हैं। इसके लिए नॉर्मली मार्केट के अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं, अगर आपके पास में ऑलरेडी इसका नॉलेज है तो इट्स ओके। तो पहला काम आपको क्या करना है सर, पहला काम आपको अच्छी तरह से अकाउंट्स को कवर करना है। अकाउंट्स के बाद में सर आपको टेली प्राइम सॉफ्टवेयर सीखना है, टेली प्राइम पे सर प्रैक्टिकली अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो आपको यहाँ पे सीखना है। सर टेली प्राइम के अलावा, यानी कि सर हमारे अकाउंट्स और टेली प्राइम के नॉलेज के अलावा और आपको नॉलेज की जरूरत क्या होती है, तो वो होती है सर आपको एक्सेल का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। क्योंकि सर नॉर्मली हम क्या करते हैं सर, टेली प्राइम से कोई भी डेटा होता है इसको एक्सेल के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं, एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सेल से फिर हमको किसी को हाइड करना पड़ता है, कोई अनहाइड रहता है, कोई मर्ज, इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक बनाना पड़ता है, तो हमें एक्सेल की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। दूसरा सर यहाँ पर आपको वर्ड्स का नॉलेज भी होना चाहिए, यानी कि ये जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स होता है, कभी आपको कोई बोले कि सर आपको लेटर लिखना है और लेटर की फॉर्मेटिंग करनी है, कहां पर जा रहा है सर, टू कहां पे आ रहा है, तो ये भी आपको सीखने की जरूरत है। यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि सर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट
ऑफिस का नॉलेज, इसमें आपका पावर पॉइंट्स भी आ गया, कभी आपको कोई प्रेजेंटेशन बनाना है तो आप पावर पॉइंट का भी यूज कर सकते हैं। तो ये नॉलेज भी सर आपको होना चाहिए अगर एक अकाउंटेंट बनने के लिए आप जा रहे हो तो। थर्ड पॉइंट से बात कर रहे हैं सर यहाँ पे हम गूगल शीट की। नॉर्मली सर एक ये आपका गूगल की तरह, एक एक्सेल शीट की तरह एक गूगल शीट होती है, उसका भी नॉलेज सर आपको होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली से ये शीट हर के कहीं पर भी ओपन की जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर कोई गूगल शीट में अपडेट किया, कोई दूसरा अगर वहां पर वो गूगल शीट ओपन करता है तो वो अपडेशन उसको वहां पर भी दिखता है, तो उसको सेंड करने की जरूरत नॉर्मली नहीं पड़ती है। तो इसका नॉलेज भी आपको होना चाहिए। फोर्थ होता है सर आपको इंटरनेट का नॉलेज होना चाहिए। अब सर इंटरनेट का नॉलेज सर हम सभी को बहुत अच्छी तरह से, हम व्हाट्सएप फेसबुक या अच्छी तरह से चलाते हैं सर, इस नॉलेज की वहां पर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इंटरनेट के नॉलेज में सर ये आता है कि आपको सर मेल करने आता है, मेल्स को किसी ने कोई टेली का डेटा डाउनलोड सेंड किया हुआ है तो उसको आपको डाउनलोड करने आता है, डाउनलोड करके आपको किसी भी फोल्डर में उसको ट्रांसफर करने आता है कि नहीं आता है, उस डेटा को आप अपने टेली प्राइम्स के अंदर ओपन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, किसी डेटा को आपको मर्ज करना है तो 2-3 फाइलों को मर्ज करना है, वो आप कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ आता है सर इंटरनेट के अंदर। तो इसका नॉलेज भी आपको जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप एक अच्छे अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो ये चीजें आजकल की तारीख में बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब सर यहाँ पर और अगर हम बात करते हैं, ये नॉलेज तो नॉर्मली हो गया, इसके साथ साथ में सर आपको टैक्सेशन का नॉलेज की आवश्यकता भी पड़ती है। यानी कि सर टैक्सेशन में हमारे पास में सर दो टाइप के टैक्सेस हैं, एक है सर जीएसटी और दूसरा है सर हमारे पास में इनकम टैक्स का। अब ये जो जीएसटी है इसका नॉलेज सर आपको बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर कोई भी बिजनेस करते हैं वो जीएसटी रजिस्टर्ड होता है। आजकल नॉर्मली जो बिजनेस होते हैं वो जीएसटी रजिस्टर्ड होते हैं। जब जीएसटी रजिस्टर्ड होते हैं तो वो अपना जीएसटी चार्ज करते हैं, परचेस करते समय जो टैक्स पे करते हैं उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं। यानी कि ये सब जो काम करते हैं, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 2A 2B मैच करना, ये सब कुछ एक अकाउंटेंट का काम होता है, वो अच्छी तरह से कर सकता है। तो सर इसके लिए आपको प्रॉपर जीएसटी का नॉलेज होना चाहिए। साथ में इनकम टैक्स में नॉर्मली अगर आप अकाउंटेंट हैं तो आपको टीडीएस का नॉलेज होना चाहिए कि किस समय पर हमें किसी पर्सन को अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो क्या उसका टीडीएस हमको डिडक्ट करना है, टीडीएस डिडक्ट करेंगे उसका पेमेंट कैसे करेंगे, उसकी डिटेल्स कैसे फिल करके हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या उनको हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये सब नॉलेज आपको जरूरी होता है। अब सर इसका नॉलेज तो आपको पास में सब कुछ हो गया, यानी कि इसका कोई आपने कोर्स कर लिया, मार्केट में बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है, हमारा भी कोर्स है सर, वो भी हम आपको बताएंगे। अब सर यहां पर बात कर रहे हैं कि एक्चुअल में इसकी प्रैक्टिस सर कैसे करें। ये सर नॉलेज हमारे पास में हो गया, हमने सब कुछ सीख लिया, लेकिन मार्केट में जाते हैं सर हमारे पास में कोई एक्सपीरियंसेस नहीं है, हमने कहीं पर काम नहीं किया हुआ है, तो सर हमको मार्केट में कौन काम पे रखेगा, ये एक ज्यादा इश्यूज आ जाता है हर किसी के लिए। और हर कोई यही समझता है कि सर मेरे पास में तो कोई एक्सपीरियंस नहीं, मुझे कोई जॉब पे रखेगा या नहीं रखेगा। तो फर्स्ट टाइम में अगर आप कहीं पर भी ऐसा कुछ भी कोर्स करके फर्स्ट टाइम में अगर आप कहीं पर भी एज ए फ्रेशर कहीं पर आप अकाउंटिंग करने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर हम ये चाहते हैं कि कहीं पर भी टैक्स कंसल्टेंट जो होते हैं या फिर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं उनके वहां पर जॉब करना आपके लिए थोड़ा सा सही रहता है, क्योंकि सर टैक्स कंसल्टेंट के पास में अलग अलग टाइप से क्लाइंट्स होते हैं। जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग का क्लाइंट है, कोई ट्रेडिंग का है, तो कोई सर्विस का है, कोई क्या सर्विस दे रहा है, तो सबके अलग अलग ट्रांजैक्शन होते हैं। वो ट्रांजैक्शन आपको वहां पर देखने को मिलते हैं, उस ट्रांजैक्शन की प्रैक्टिकल अकाउंटिंग आपको वहां पर करने को मिलती है। अब सर यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि सर पैसा कितना मिलेगा, तो वहां पर सर फर्स्ट टाइम अगर आप कहीं पर भी अकाउंटिंग करने के लिए जा रहे हैं तो पैसों की चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है, आपको पूरा फोकस करना है सर सीखने के ऊपर। आपने सर चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो आईपीसीसी यानी कि सेकंड लेवल क्लियर करने के बाद 3 साल की आर्टिकलशिप होती है, और इन 3 साल की आर्टिकलशिप में सर हर मंथली उनको स्टाइपेंड के रूप में 1500 रुपीज दिया जाता है। और आज की तारीख में सर 1500 रुपीज में कुछ नहीं आता। एक बार अगर हम कहीं पर भी लंच या डिनर के लिए चले जाते हैं तो 1500-2000 रुपये तो ऐसे ही चले जाते हैं। तो वहां पर 3 साल तक सर उनको सिखाया जाता है और वो सीखने के लिए वहां पर जाते हैं, न कि पैसों के लिए जाते हैं। तो फर्स्ट टाइम अगर आप अकाउंटेंट बन रहे हैं, फर्स्ट टाइम अगर आपने इस टाइप के कोई भी कोर्स किया हुआ है और मार्केट में जा रहे हैं, तो आपको पैसों की चिंता नहीं करनी। अगर कहीं पर भी अगर आपको फ्री में भी अगर काम करने को मिल रहा है,
जहां से आपको कोई एक्सपीरियंसेस मिल रहा है तो वो आपको लेना चाहिए। पैसा बाद में सर ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर आपके पास में परफेक्ट नॉलेज होगा। तो आप किसी एज ए टैक्स कंसल्टेंट या फिर किसी एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में वहां पर जाकर आप काम कर सकते हैं, वहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। नॉर्मली सर सीए के वहां पे आपको इतना कुछ सीखने को नहीं मिलता, क्योंकि सीए सर अपनी कैबिन में बैठा रहता है और उनके जो आर्टिकल्स होते हैं सर वो अपने अपने काम में मग्न रहता है। तो वहां पर सर आपको देख देख के अपने आप में ही सीखना पड़ेगा सर, आपको वहां पर कोई भी सिखाएगा नहीं। लेकिन ये है कि आपको काम करने का वहां पर आपको मौका मिल जाएगा। अब सर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में अगर हम पार्ट टाइम काम करें या फुल टाइम काम करें, अकाउंटेंट हमको बनना है तो अभी से आपको ये डिसाइड करना है कि आपको फुल टाइम करना है या पार्ट टाइम करना है। सर फुल टाइम काम में सर बहुत कम ग्रोथ है आपकी। आप एक ही जगह पे आप कंटिन्यूसली काम करते हैं, एक ही क्लाइंट्स के साथ में, एक ही बॉस के साथ में आप डीलिंग करते रहते हैं और एक ही टाइप के ट्रांजेक्शन को बार बार रिकॉर्ड करते रहते हैं, और वहां पर सर आपका ग्रोथ भी नहीं है और आपको टाइम टू टाइम सिक्स लेना है। तो थोड़ा सा अकाउंटिंग टैक्स कंसल्टेंट के वहां पर काम कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के वहां पर काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको अकाउंटिंग एक्सपीरियंस हो जाएगा। धीरे धीरे सर आप इसे पार्ट टाइम अकाउंटिंग करना शुरू कर दीजिए। चाहे पैसा आपको कम मिले, अगर कहीं पर भी आपका जाकर 1 घंटे का काम है सर, आप 1,000-1,500 रुपये चार्ज कर लीजिए। कहीं पर जाइए आप 2 घंटे जाइए, 2,000 रुपये चार्ज कर लिए। तो इस टाइप से जो भी सर है आप, लेकिन पार्ट टाइम अकाउंटिंग करिए। पार्ट टाइम अकाउंटिंग में सर आपके बहुत सारे चांसेस हैं आगे बढ़ने के। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके क्लाइंट हो जाएंगे तो आप खुद एज ए टैक्स कंसल्टेंट का ऑफिस खोलकर आप वहां पर सर ओपन करके आप वहां पर उनकी सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं एज ए टैक्स कंसल्टेंट बनकर। तो ये सर आपके ग्रोथ होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप एक फिक्स्ड में फुल टाइम अकाउंटेंट बनकर रह जाते हैं तो सर वहां पर आपकी ग्रोथ बहुत कम है। सैलरी भी आपकी सर बहुत लॉन्ग टाइम तक आपको एक फिक्स रहती है, जहां पर आपके सैलरी ग्रोथ के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं। अगर आप सर ऐसा कोई कोर्स करना चाहते हैं, यानी कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट का कोर्स करना चाहते हैं या फिर एज ए टैक्स कंसल्टेंट का कोर्स करना चाहते हैं, तो हमारी एक न्यू बैच स्टार्ट हो रही है सर 1 दिसंबर 2023 से। इस कोर्स के अंदर हम एडवांस अकाउंटिंग, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, एडवांस एक्सेल्स जैसे 5 मॉड्यूल्स हम यहाँ पर कवर करते हैं। ये सभी मॉड्यूल्स क्लाइंट के डेटाबेस के आधार पर से प्रैक्टिकल्स है। लाइव क्लासेस होती है रात को 9:30 बजे से 11 बजे के बीच में, और इसके रिकॉर्डिंग वीडियोस भी हम आपको अवेलेबल कराते हैं। अगर किसी रीजन की वजह से अगर आप क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं तो वो वाली क्लास भी आप वहाँ पे वो वीडियोस से आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। एक क्लाइंट डेटाबेस के आधार पर सर आपको एक्सरसाइज दी जाती है जहां से आप उसकी प्रैक्टिस कर सके और आपको ये नहीं लगे कि सर अगर हम कहीं पर भी काम करने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर हमको कुछ न्यू नहीं लगे, क्योंकि हम सब कुछ यहीं पर एज ए प्रैक्टिकल अकाउंटिंग कर रहे हैं, ऐसा हम यहाँ पे करके जाता है। आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर हमने जो कुछ भी कवर किया वो आपको समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि हम वहां पर आपके नॉलेज के रिगार्डिंग, आपके काम है इसे रिगार्डिंग से हम आपको वीडियोज अपलोड करेंगे। फालतू के वीडियोज हम वहां पर बिल्कुल अपलोड नहीं करेंगे ताकि आपको वहां पर डिस्टर्ब हो। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको वहां पे दे रखा है सर, हम आप हमारी टीम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।